बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आप इस नेक को अपने फैंसी ड्रेस पर भी बना सकते हैं और लॉन के कैजुअल ड्रेस पर भी आप बना सकते हैं। तो हमेशा की तरह नेक बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लेना है। 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 8.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है। अब इसके बाद ना बुकरम को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए, डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई मैंने आपको दिखाई है तो 6 इंच है और लंबाई इसकी 8.5 इंच है। अब गले की चौड़ाई में मैंने निशान लगा लिया है तकरीबन 3.5 इंच का और लंबाई में मैंने 6 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने नेक को राउंड शेप दे देनी है। ये देखें, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद आपने बाहर की साइड पे 1/2 इंच मार्जिन रख लेना है। इस तरह से आपने 1/2 इंच के मार्जिन पर थोड़े थोड़े फासले पर आपने निशान लगा लेने हैं। जब ये निशान कंप्लीट हो जाएंगे, ये देखें एंड तक, अब आपने क्या करना है, इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने एक निशान और लगाना है। ये आपने 1 इंच का मार्जिन रख के लगाना है। यहाँ से ये देखें 1 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगाने हैं। अब आपने ये वाले निशान भी मिला के एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो इस तरह से 4 निशान हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने 1/2 इंच के मार्जिन पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना बुकरम को ये देखें इस तरह से पिनअप कर लेना है। अब हमने सबसे पहले बाहर वाला निशान कट कर लेना है, फिर उसके बाद हमने ये अंदर का निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये निशान कट करने के बाद अब ये देखें, यहाँ से हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है, ये वाला निशान, और ये बीच में से हमने इसको कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ से ये देखें। अच्छा, ये जो हम बीच में से इसके नेक निकाल रहे हैं तो इसको आपने ना ज़ाया नहीं करना है। इससे मैं आपको एक और नेक बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ से ये देखें, ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। तो इसको हमने शर्ट वाले फैब्रिक पर रख के पेस्ट कर लेना है, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। अब हमने बुकरम का एक और पीस ले लेना है और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी आपको बताती हूँ। यहाँ से ये देखें 12 इंच इसकी मैंने लंबाई ले ली है और तकरीबन 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब ऊपर से आपने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से आपने 2 पॉइंट के गैप पर ये देखें इस तरह से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, और इसके मिड में आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हल्की सी, और यहाँ पे आपने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इसके मिड में आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन पर आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है और एक प्यारी सी शेप में लीफ ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लीफ की शेप में इस तरह से पैटर्न, ये देखें, ये निकाल लिया। अब इसके बाद आपने ना एक पत्ती बना के आपने ना इसको निकाल लेना है। अब यही वाली पत्ती रख के आपने दोबारा से इसे ट्रेस कर लेना है। 2 इंच का मार्जिन इसमें मैंने रख लिया और यहाँ पे भी ये देखें पत्ती के बाद 2 इंच का मार्जिन रखा हमने और पत्ती को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आपने 4 पॉइंट के गैप पर इस तरह से निशान लगा लेना है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए इस पत्ती में को भी हमने इस तरह से कट कर लेना है और इस पत्ती को भी। अब ये जो हमने बाद में निशान लगाया था, इस निशान को भी हमने कट कर लेना है। अच्छा, ये जो बुकरम है ये आपने ज़ाया नहीं करना ना, तो ये आप पत्ती वाले बुकरम को आपने ज़ाया करना है और इसको आपने संभाल के रखना है। इससे आपको मैं एक और नेक बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो पैटर्न मैंने कट किया है इसे मैंने ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन आपने ना कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा छोड़ देना है और बाकी आपने फैब्रिक सारा कट कर लेना है। और ये जो राउंड नेक है इसे आपने शर्ट वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। शर्ट की उल्टी साइड पर आपने इसे रख के पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से फैब्रिक को कट करने के बाद कॉर्नर वाली साइड पर आपने डीप कट लगा लेना है और ग्लू लगा के आपने इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से आपने ना पूरे पैटर्न पर ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेना है। तो ये मैं ऑफ कैमरा पेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। यहाँ कॉर्नर वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा, तो इसको आपने कट कर लेना है। अब यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करके अंदर से आपने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है और यहाँ पे आपने
डीप कट लगा लेने हैं। कॉर्नर वाली साइड पर आपने बुकरम के बिल्कुल करीब तक कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपने ग्लू से अंदर से भी ये फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो ये मैं ऑफ कैमरा ही पेस्ट कर लूँगी, करके आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अब आपने ना फैब्रिक की एक लंबी सी पट्टी ले लेनी है, तकरीबन 1.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली है। तो आपने लंबी सी एक पट्टी ले लेनी है। दोनों साइड से फैब्रिक को आपने ऐसे फोल्ड करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने किनारे किनारे पर इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे से हमने इसको सिलाई कर लिया। अब इसके बाद आपने इसे आयरन के साथ प्रेस कर लेना है और इसमें से आपने ये देखें इस तरह से पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। आपने ये देखें एक ही साइज़ में इस तरह से आपने पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पे ये पट्टियाँ कट कर ली हैं आपने। अब यहाँ पर आपने ग्लू लगा लेना है। ये देखें इस तरह दोनों साइड पर आपने ग्लू लगाना है और पट्टियों को आपने ये देखें इस शेप में पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इनको पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से आपने इनको पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये ऑफ कैमरा पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। फैब्रिक को मैंने डबल कर लिया है और डबल करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाना है और यहाँ पे फैब्रिक को रख के आपने ये देखें इस तरह से इसे पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ कॉर्नर वाली साइड से जो फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा ना, इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये जो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की साइड पर नज़र आ रहा है ना, तो ये आपने ये देखें इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, चाहे तो आप सिंपल भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा फैंसी लुक देना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी एक लेस है। तो यहाँ पे मैंने लेस को रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अच्छा, अगर आप ना साथ साथ इसको आयरन करेंगे तो ये बहुत जल्दी से पेस्ट हो जाती है। अब ये देखें इसी तरह से हमने किनारे किनारे पर ग्लू लगा लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से लेस को आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक साथ रख के भी पूरे पैटर्न पर, ये बीच में से मैं कट कर रही हूँ ना, अगर आप चाहें तो बगैर कट किए भी एक साथ भी आप लेस लगा सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है आप उस तरह से लेस लगा लें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 लीफ पर कट करके लगाई है और बाकी मैंने बिना कट किए ही पूरी लेस को मैंने ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया है। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब इसको फिलहाल मैंने साइड पर रख लेना है और अब हम नेक बनाएंगे, जो राउंड नेक हमने कटिंग किया था ना। अब यहाँ से ये देखें बीच में से हमने इस तरह फैब्रिक को कट कर लेना है। इस साइड से भी सेम इसी तरह से फैब्रिक को कट कर लिया। अब यहाँ पर कॉर्नर पर बुकरम के करीब तक कट लगा लेना है और सेम इसी तरह दूसरे कॉर्नर पर भी बुकरम के करीब कट लगा लेना है और इसके अंदर आपने इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। दूसरी साइड पर भी आपने छोटे छोटे से इसमें कट लगाने हैं। अब यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा लेना है और किनारे पर हमने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और फैब्रिक को आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। पूरे नेक पर हमने इसी तरह से ग्लू लगा के फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए ऑफ कैमरा ये सब मैंने पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पे किनारे किनारे पर आपने ना इस तरह से ग्लू लगाना है और यहाँ पर आपने लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लेस को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से लेस को पेस्ट कर लेना है। तो दोनों साइड पे मैंने सेम इसी तरह से लेस लगा लेनी है। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ग्लू लगा के ये देखें यहाँ एंड तक हमने लेस को लगा लेना है। तो ये मैं ऑफ कैमरा ही लगा लूँगी, लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें लेस मैंने लगा ली है। अब ये मेरे पास पैटर्न है। अब इस नेक को हमने इस तरह से पलट के सीधा करना है। अब यहाँ पे ये देखें इसके सेंटर में मैंने इस तरीके के साथ क्रीज़ बनाई हुई है। तो यहाँ पे आपने इसको प्रेस करके इसके सेंटर में क्रीज़ बना लेनी है। चौक के साथ मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है। अब आपने क्या करना है, ये जो पैटर्न है ना, इस पे आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है। बहुत ज़्यादा ग्लू आपने नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने ग्लू लगा के ये जो अभी लाइन हमने ड्रॉ की है ना, इस पे हमने पैटर्न को ऐसे रखना है और यहाँ से इसको इस तरह से रख के हमने प्रेस कर लेना है। चाहें तो आप इस तरह टैप टैप करके इसे प्रेस कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो आयरन के साथ भी इसे प्रेस कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिलाई लगा लेनी है। लेस हमने ग्लू के साथ पेस्ट की हुई थी। अब यहाँ किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है।
अगर अभी तक आप वीडियो में साथ हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो लीफ है ना, हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये जो स्ट्रिप हमने पट्टियाँ कटिंग की थी ना, ये हमने पेस्ट की थी, तो अब हमने ना लीफ के अंदर अंदर भी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो यहाँ पे नीचे की साइड पे मैंने यही वाला फैब्रिक रखा और यहाँ पे नेक पे मैंने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने बुकरम के ऊपर नहीं करनी और बहुत ज़्यादा दूर भी आपने सिलाई नहीं करनी, थोड़े थोड़े फासले पर बुकरम से थोड़ा सा हट के आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने इसके अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके अंदर आपने कट लगा लेने हैं। तो कट लगाने ज़रूरी हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो कट आपने ज़रूर लगा लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फैब्रिक को इस बैक साइड पे पलट लेना है और ग्लू के साथ आपने यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे पेस्ट किया और यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और यहाँ पे आपने इसको ऐसे पेस्ट कर लेना है। अगर आपने इसको साथ में पेस्ट कर लिया ना, तो फिर आपको सिलाई करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये सारा फैब्रिक हमने कट कर लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से ये देखें इस तरह से ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है और ये जो बाकी फैब्रिक है इसको हमने ना ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। तो ये मैं तुरपाई बाद में करूँगी, पहले मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, इसको इस तरह से पलट के यहाँ जो हमने ग्लू के साथ लेस पेस्ट की थी ना, तो यहाँ पे हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने किनारे किनारे से इसको सिलाई कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ पे आपने ना सिलाई को रोक लेना है और यहाँ से आपने डबल स्टिच कर लेना है, इसे पक्का कर लेना है। फिर यहीं से आपने ये देखें, बीच में से गैप आपने छोड़ के दोबारा से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ से आपने इस तरह से पलट के इस तरफ को आना है और यहीं से आपने ये देखें दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये यहाँ से हमने ऐसे और इस तरफ से हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे हमने सिलाई को लाके एंड कर देना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।